माता जी इसलिए सर्वोपरि है कि सर्वप्रथम प्रकृति उत्पन्न हुई थी। प्रकृति का मतलब होता है हरे पेड़, पत्तियां, हवा, धूप, पानी, इनको प्रकृति बोला जाता है और ये ही माँ स्वरूप में है। यदि ईश्वर अपनों को जल नहीं देगा तो व्यक्ति मर जाएगा, जीव जंतु मर जाएगा यदि पानी नहीं मिलेगा तो पानी भी माँ है। यदि आग नहीं होगी तो कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रहेगा, भूमि से उपज नहीं होगी उत्पन्न और आग नहीं होगी तो मनुष्य जिंदा ही नहीं रह सकता, कोई भी आत्मा जिंदा नहीं रह सकती, क्योंकि जब तक उसके शरीर में आत्मा है यानी शरीर गर्म रहता है तब तक वो जिंदा रहता है और जिस दिन मर जाता है शरीर ठंडा हो जाता है, शांत हो जाता है। इसलिए आग भी माता ही है। और पानी बता दिया, आग बता दिया, अब हवा जो दिखाई नहीं देती है पर हर व्यक्ति सांस लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, तो ये दिखती नहीं है कि ऑक्सीजन कैसी है और कार्बन डाइऑक्साइड कैसी है। ये भी माँ है। तो इन तीन चीजों से मिलकर के माँ बनी भगवती, जगत जननी बोला जाता है उसको, इसीलिए कि प्रकृति से ही सब उत्पन्न हुए हैं। देवी देवता अन्य सब जितने भी हैं सब प्रकृति से ही उत्पन्न हुए, इसलिए माँ को सर्वोपरि कहा गया है। सर्वप्रथम जो भी है एक ऊपर चलाने वाला, जिसको परम पिता परमात्मा कह सकते हैं, उसने प्रकृति बनाई। प्रकृति है ना सबको पालने वाली, गाय भैंस कुत्ता जानवर पशु पक्षी, उड़ने वाले रेंगने वाले, जमीन के अंदर रहने वाले, मेंढक हो गया पानी में रहने वाले, जितने भी आत्मा बनाई उन सबको पालन करने वाली वो प्रकृति है, जिसलिए माँ बोला जाता है उसे। हर एक को वो खाने के लिए भी देती है, क्योंकि प्रकृति यानी भूमि, प्रकृति यानी आग हवा पानी, अगर तीनों चीज नहीं होगी तो कोई चीज उत्पन्न ही नहीं होगी, तो मनुष्य भूखा मर जाएगा, गाय भूखे मर जाएगी, जानवर भूखे मर जाएंगे, बिना पानी सब सुन। इसलिए जो प्रकृति है वो माँ है और उसी को ही, प्रकृति को ही माँ मान करके उसकी आराधना करना चाहिए। क्योंकि जब माँ क्रोध करती है यानी प्रकृति क्रोध करती है तो महामारी आ जाती है, कोरोना जैसी भयंकर तूफान आ जाता है, आग लग जाती है तो आग संभलती नहीं है, भयंकर पानी गिर जाता है तो किसी की ताकत नहीं जो पानी को रोक ले, यानी कि बाढ़ आएगी पूरे घर बार तबाह हो जाते हैं। और जब हवा चलती है, आंधी तूफान आता है तो अच्छे अच्छे पेड़, लाइट, बिल्डिंगें सब ध्वस्त हो जाती है। इसलिए वह भी माँ है। तो माँ को जब क्रोध आता है तो जलजला आ जाता है, कोई बच नहीं सकता। इसलिए माँ को सर्वोपरि कहा गया है। और माँ सबसे बड़ी बात है, सबका पालनहार करने वाली, पोषण देने वाली, इसलिए माँ है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि माँ सर्वोपरि क्यों होती है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, माँ भगवती जगत जननी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे।